इंडिया न्यूज आपका स्वागत करता है सुबह से शाम तक की शहर की गतिविधियों के साथ। मैं हूं आपके साथ शिवा। लेकिन खबरों का आगाज करें इससे पहले आज की अहम सुर्खियां। बिकने से बची मुजफ्फरपुर की बेटी, गांव की 2 महिलाओं ने ही कर दिया था सौदा। पुलिस ने एक कमरे से किया बरामद 2 तस्कर समेत 5 गिरफ्तार। हथियार के बल बाजार समिति में लूट, जान जोखिम में डाल व्यापारियों ने 2 अपराधियों को पकड़ किया पुलिस के हवाले। और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ कुर्री में पंचायत चुनाव। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महिलाओं ने भी जमकर किया अपने अधिकार का प्रयोग। तो ये थी आज की सुर्खियां और आइए अब आपको बताते हैं आज की खबरें विस्तार से। जोड़ियां तो भगवान बनाते हैं, लेकिन तिरहुत में कई शादियां ऐसी होती है जहां रिश्ते तय नहीं होते और न ही दूल्हे दुल्हन का मेल देखा जाता है। तिरहुत के इन बाढ़ प्रभावित पिछड़े इलाके में हर साल विवाह के नाम पर दुल्हन की खरीद फरोख्त की जाती है। खरीदार यूपी और हरियाणा सहित अन्य राज्यों का होता है, जो दूल्हा बन दलालों के माध्यम से पैसे के बल दुल्हन को ब्याह कर ले जाता है। ऐसे विवाह में बाल विवाह और मानव व्यवहार का एक मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर के कटरा थाने की पुलिस ने एक नाबालिग बच्ची को मानव तस्करी कर ले जा रहे तस्करों के चुंगल से छुड़ा लिया। मौके से अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्कर समेत 5 को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। पूछताछ में इनकी पहचान हरियाणा के बलिंद्र और नरेश कुमार जिले के हथौड़ी भवानीपुर के छोटन सहनी, शिव दुलारी देवी और किरण देवी के रूप में हुई है। कटरा थाने की दरोगा वर्षा कुमारी ने बताया कि कटरा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के पिता को इन सभी ने मिलकर बहला फुसला लिया था। हरियाणा ले जाकर अच्छा काम करवाने की बात भी कही थी। इसमें बिचौलियों का काम दोनों महिलाओं ने किया था। ये दोनों पूर्व से उस बच्ची के घर वालों के संपर्क में भी थी। इसके बदले में हरियाणा के तस्करों ने 50,000 रुपए में महिला से सौदा भी किया था। 30,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। शेष रुपए बच्ची के सकुशल हरियाणा पहुंचने पर देने की बात भी तय हुई थी। बच्ची को कटरा इलाके में एक मकान के कमरे में रखा गया था। शनिवार को उसे लेकर रवाना होने वाले थे, लेकिन ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई। उन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। कटरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर मौके से बच्ची को छुड़ाया और 5 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया। बुलाया था इसलिए शादी करूँगा, यहाँ शादी करूँगा तो अपना देखा सुनी हुआ, देखा देखी हुआ, लड़की वाली के पसंद हुआ उसका बहन के, तब अपना देखा देखी करके मलदिल में ले गया, सरवदीपुर मलदिल में शादी करने। अभी लड़की मुकर रहा है, बोला सब बलजोड़ी कराया था। लड़की बोल दिया सारे। लड़की को जबरदस्ती बुलाया था? हाँ, नहीं, उसका बहन बुलाया था। और देखा देखी करके तब शादी कराया था। मामला तो ये था कि गांव वाले जो हैं नवादा गांव के हैं, कटरा थाना अंतर्गत आता है, तो वहीं पे नाबालिग लड़की को ये लोग बहला फुसला के ले जाने वाले थे हरियाणा। तो वही गांव वाले पकड़ लिए ये लोगों को, तो वही लाए थाना पर, तो आवेदन दिए हैं। तो वही जांच में क्या पता चला? जांच में पता चला कि ये सही बात है, नाबालिग लड़की थी और ये लोग बहला फुसला के ले जा रही थी बेचने के लिए। अब हाँ, बेचने के लिए ही ये लोग शादी के मतलब नाम बोल रही है, शादी के नाम पर ये लोग बुलाते हैं। हाँ। और लोगों की कैसी गिरफ्तारी हुई थी? और लोग 2 लोग थे जो हरियाणा से आए हुए थे, तो इन लोगों ने मतलब गंगिया चौक पे इन लोग को रखा हुआ था और लड़की को लाने के लिए लोग आए थे घर पे। कितना कीमत लगाते हैं एक लड़की का? ये तो नहीं पता, लेकिन उसमें वो हरियाणा वाले ने बताया है कि 50,000 मतलब मांगा गया था और 30,000 एडवांस में दिया है। इसमें महिला का क्या रोल है? महिला तो वही काम करती है, ले जाती है, पहला फुसला के लड़की को
घर वाले को नहीं पता था, लड़की को बहला फुसला के ले जा रही थी। मुजफ्फरपुर में बढ़ती चोरी और लूट की घटना से व्यवसायी अब खौफजदा है। शनिवार की देर रात अय्यापुर के बाजार समिति के फल मंडी में बेखौफ लुटेरों ने चाकू के बल पर जमकर लूटपाट की। घटना की पूरी वारदात मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहले आप तस्वीरें देखिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए कि अपराधी कितने बेखौफ है। लगभग आधा दर्जन की संख्या में आए लुटेरों ने फल मंडी की स्टाफ को हथियार के बल पर लेकर जमकर लूटपाट की। इतना ही नहीं, लुटेरों ने बाजार समिति में आए ट्रक ड्राइवर से भी मारपीट कर पैसा और मोबाइल लूट लिया। गद्दी के स्टाफ शंभू कुमार राय ने बताया कि लूटपाट के दौरान गद्दी मालिक शत्रुघ्न शाह को फोन किया, तब जाकर वह बाजार समिति पहुंचे। व्यवसायियों ने अपना जान जोखिम में डालकर 2 लुटेरों को मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं 4 लुटेरे भागने में सफल रहा। दोनों लुटेरों की पहचान अय्यापुर के सहवाजपुर निवासी संजीव कुमार और गायघाट के अजीत कुमार के रूप में हुई है। अय्यापुर पुलिस ने लुटेरों के साथियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। बाजार समिति में हो रही लगातार आपराधिक घटना से वहां के व्यवसायियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। व्यवसायियों का कहना है कि पुलिस के द्वारा अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो मजबूरन यहां से पलायन करना होगा। रात को चोर आए ना, चोर ने यार चाकू दिखाया, पैसे वैसे ले गए और मोबाइल भी ले गए, कपड़े ले गए, चाकू लगाया रात को। कितने लोग थे? 4 बंदे थे। क्या बोला? बोला बाहरी खोला, हमने बाहरी खोला, चाकू लगाया उधर। फिर हमने बोला हमको क्या करना है, नीचे उतारा। फिर वो चाचा भी उधर था, उसके साथ भी बहुत ये मार पिटाई किया, चाकू उसको भी दिखाया। फिर बैटरी लेके गया उधर से, हमारा भी सामान ले गया। रात में 6 के संख्या में अपराधी लोग आए और हथियार, चाकू, पिस्टल, रॉड, ये सारे से लैस थे। और हमारे गद्दी पड़ोसी शत्रुघ्न भाई के गद्दी पे वो लूटपाट के नियत से तोड़फोड़ और लूटपाट किए। सीसीटीवी में क्या देख पा रहे हैं? सीसीटीवी में खुलासा साफ पता चल रहा है कि आशिक है और क्या कहते हैं रवि है। गेट पर का ये गेट पर का रवि हुआ और मुरादपुरदुल्ला का आशिक खान हुआ। ये लोग किया था लोग? जी जी, पहले भी चोरी होता? यहाँ पूरे दिन रात मतलब हमेशा आतंक में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ टोटल मतलब कोई भी बाहर के ड्राइवर यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं, कोई भी व्यवसाय यहाँ नहीं करना चाह रहा है। इस मंडी से कोई तरह की सुरक्षा की व्यवस्था किसी को नहीं मिला हुआ है। व्यवसायी लोग पूरे डरे हुए हैं। शुरू से हम गए पेशाब करने के लिए, तो 12 बज रहा था, उधर से देखे आ रहे हैं 4-5 गो, तो हम डर के मारे सो गए। सोने के बाद लाठी लिया, हम अनमट काट के देख रहे, लाठी लेके और क्या कहे जो उस्ताद को शीशा तोड़ने गया। तोड़ने के बाद क्या कहे जो उस्ताद आया, बोला जो उसका मोबाइल खोज रहा था, वो बोला बाबू के दिए। उसमें पीछे बॉक्स का गद्दी का क्या कहे जो बॉक्स तोड़ दिया। उसके बाद इन्वर्टर तोड़ दिया, हमारे ऊपर चाकू भी दिखा भिरा दिया। हम थर काँप रहे थे, कल जोड़ रहे थे। उसके बाद में ये घटना हुई। रात्रि गश्ती के दौरान सदर थाने की पुलिस ने बिखनपुरा मोड़ से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सदर थाना के हसन चक बंदरा निवासी मोहम्मद निजाम और नवीन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो यह दोनों हाईवे पर राहगीरों से लूटपाट करते हैं। पुलिस ने इनके पास से स्मैक भी बरामद किया है। सदर थाना के दरोगा राजेश कुमार यादव ने बताया कि यह दोनों राहगीरों से लूटपाट करने के बाद स्मैक खरीदकर पीते हैं। फिलहाल पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। ऐसा है कि 2 अपराधी हसन चक बंगरा के हैं, जो भिखनपुर मोड़ के पास हमारे SHO साहब रात्रि और गश्ती में थे। तो पुलिस गाड़ी को देखकर वो भागने का प्रयास किए, तो रोक के पूछा गया तो बताया कि हम लोग छीन झपट करते हैं और ये छीन झपट करने के बाद जो पैसा मिलता है उसका स्मैक पीते हैं। तो उनके बॉडी को सर्च किया गया तो 5-5 पुड़िया दोनों के पार्ट से स्मैक बरामद हुआ है। कहाँ के रहने वाले दोनों? हसन चक बंगरा के हैं दोनों। क्या नाम है सर दोनों? एक का नाम है मोहम्मद जमील निजाम और मोहम्मद निजाम, और दूसरे का नाम है नवीन। लोग उधर के रहने वाले? हाँ, हसन चक बंगरा के लोग। क्या राहगीर से भी? हाँ, ये छीन झपट करते हैं, जैसे चलता है स्नैच कर लिया, किसी का मोटरसाइकिल उठा लिया, चुरा लिया, छीन लिया, इन लोगों का काम है। किसी का चेन छीन लिया, बस इन लोगों का यही छीन के स्मैक खरीद के पी लिया।
25 वार्ड पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त को सौंपा गया अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए जाने वाले बैठक के आवेदन को लेकर रविवार को मेयर सुरेश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मेयर पद के लिए लाया जाता है। जब उन्होंने अभी तक मेयर पद ग्रहण ही नहीं किया तो फिर पार्षदों द्वारा किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है और वह न्यायालय को अपना पक्ष रखेंगे। 30 तारीख का विश्वास प्रस्ताव अखबार के माध्यम से को मालूम हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव किस पर? टेबल पर, कुर्सी पर, किस पर? मेयर कुर्सी पर बैठेगा उस पर ना विश्वास दीजिएगा आप। अभी तो हाई कोर्ट में हम हैं, हाई कोर्ट का कोई आदेश आया नहीं। नगर विकास से आदेश आया था, एक माननीय वार्ड पार्षद ने हाई कोर्ट में रीट डाल दिया है आज से 4 दिन पहले कि ये नगर विकास का पावर ही नहीं है। जो हमारे एक पार्षद राकेश सिन्हा पप्पू 23 नंबर, उन्होंने कहा है कि पावर नहीं है। जब मेयर पदभार ग्रहण किया ही नहीं और मेयर को नगर आयुक्त और तत्कालीन अध्यक्ष के साइन से कुर्सी से बेदखल किया गया, जो 24 तारीख की बैठक जो इसमें गड़बड़ियाँ हुई थी, जो नगर विकास ने पकड़ा है। जब नगर विकास आदेश किया तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो हैं उनको चाहिए विधिवत पत्र लिख के हमको कुर्सी पर ज्वाइन कराना, कुर्सी पर बैठाना, तब विश्वास आना। और फिलहाल हम माननीय उच्च न्यायालय में हैं, देखते हैं। पंचायत चुनाव के 5वें चरण में जिले के सबसे बड़े प्रखंड कोढ़नी में कड़ी सुरक्षा में मतदान हुआ। प्रखंड की 37 पंचायतों में 524 बूथों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान के लिए मतदाता पहुंचने लगे। 6 पदों की 1035 सीटों के लिए 4346 उम्मीदवार मैदान में हैं। 120 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 258 नक्सल प्रभावित एवं 104 संवेदनशील बूथ होने के कारण सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। जिला पुलिस के 4000 से अधिक जवान एवं बीएमपी की 3 कंपनियां लगाई गई थी। सुबह में मतदान शुरू होने के समय कुछ ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, उसे तुरंत बदलकर मतदान शुरू करा दिया गया। करीब 58% मतदाताओं ने वोट डाले। प्रखंड के बूथों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी, मगर धीमी प्रक्रिया के कारण मतदान में देरी हो रही थी। इसमें मतदाताओं में आक्रोश भी देखने को मिला। इसकी शिकायत जिला नियंत्रण कक्ष में की गई। जल जमाव से घिरे बूथ संख्या 39, 40 एवं 41 पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के कतारबद्ध होने से अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई, जिसे सुरक्षा बलों ने संभाला। कई बूथों पर जल जमाव के बीच मतदाता मतदान करते दिखे। ईवीएम से गिराया, कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? प्राथमिक उर्दू भगवानपुर मनिका मनियारी उत्तरी भाग है। हम लोग बहुत खुशी की बात है, इस समाज का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। सारे लोग बहुत शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़्यादा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। परेशानी हुई है? परेशानी यही है कि देख रहे हैं अब कैसा अवस्था है वोट गिराने के लिए। रास्ता वगैरह सब दुनिया जहाँ चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, गंदगी और पानी भरा हुआ है। यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए तो वो नहीं व्यवस्था किया गया। नहीं किया। बाकी सुरक्षा वगैरह यहाँ पे ठीक है। पोलिंग यहाँ पे समय हमारे पोलिंग एजेंट आ गए थे, हमने उनको छद्म मतदान करके वोट खोल करके दिखा दिया है, सारा कुछ सिस्टमेटिक करके उनको बता दिया है, लोग संतुष्ट थे। उसके बाद हमने प्रॉपरली मशीन को सील कर दिया है और नियत समय 7 बजे हमने पोल स्टार्ट कर दिया। ईवीएम मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रही है। रविवार को गंदा पानी बहाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों तरफ से चले लाठी डंडे से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को गंदा पानी बहाने और पूर्व में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों तरफ से चले लाठी डंडे से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों के द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन सबका इलाज चल रहा है। घटना के संदर्भ में रमेश पासवान ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर शाह गांव में उसकी पड़ोसी अमरेश पासवान की पत्नी मीरा देवी से उसकी पत्नी संजू देवी का विवाद हो गया और मीरा देवी और उसके बेटे ने मिलकर उसके परिवार के 3 लोग, उसकी पत्नी संजू देवी, आरती कुमारी और पूजा कुमारी, उसकी दोनों बेटियों को मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। वहीं अमरेश पासवान का कहना है कि रमेश पासवान की बेटी आरती कुमारी उसके घर के बाहर गंदा पानी
बहा रही थी, जिसका विरोध उसकी पत्नी मीरा देवी के द्वारा किया गया, जिसके बाद रमेश पासवान और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसकी पत्नी मीरा देवी को बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घर पर नहीं थे, हम विधायक जी जीते हुए थे, उसी में पैसा लेने गए थे। उधर से आए, देखे तो ये कपड़ा डाल रहा था बांस पर। विधायक जी पैसा बांट रहे थे? नहीं, पैसा नहीं बांट रहे थे, मैं प्रचार कर रहे थे उसमें, मतलब टेम्पू से। तो वही पैसा आज हिसाब देने वाले थे, तो वही बुलाए थे 8 बजे। तो हम गए थे, तो वही बोले कि 8 बजे आइए, आपका हिसाब हो जाएगा। वहाँ से आए तो कपड़ा देख रहे हैं, इसको पसारे हुए। कौन पसारे? यही लड़की। तो वहाँ से मतलब कि पानी चू रहा था भूसा पर, इसको मना किए कि कपड़ा निचोड़ के तब पसारो। तो ये उल्टा सीधा हम ही को गाली देने लगा। हाँ, तोड़ा कि जो हम तोड़ा पर न पसार। उसके बाद जैसे कि गाली देना ना, दोनों में झूठा झुटुगल होने लगा। फाइट चला दिया। फाइट चलाने के बाद हमको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, धक्का उक्का दे दिए। तीनों चारों मिल के हमको पटक दिया नाली में। नाली में पटकने के बाद हम मार खा गए। वहाँ के सारा समाज जुट करके देख रहा था, कोई नहीं छोड़ा रहा था। इसके बाद ये बेहोश हो गया, वहाँ से लाए उठा के यहाँ जैसे एडमिट करा दिया। हम काम के सिलसिले में हम एक MR है, डॉक्टर का MR है जो दवा उवा इन्होंने करते हैं, उनके यहाँ गए हुए थे कि हम पेंट का काम करते हैं। और जो है कि वहाँ फ़ोन गया कि आपकी पत्नी आपकी बच्ची को बुरी तरह से अमरेश पासवान मार रहा है, आप आइए। हम वहाँ गए तो मेरे पत्नी मेरा बच्चा सब बेहोश पड़ा हुआ था। हम वहाँ से सदर अस्पताल लाए। और जो है कि ये बुरी तरह से मारने का जिम्मेदार ये अमरेश पासवान मारा है और कोई नहीं मारा है। अमरेश पासवान कारण यही है कि ज़मीनी विवाद है सर। पटीदार मेरा नहीं है सर, ऑलरेडी अवैध कब्जा किए हुए हैं मेरा ज़मीन है। अगर अवैध कब्जा अगर नहीं किए हुए, उसमें घर भी बना हुआ है, अगर नहीं किए हुए हैं तो प्रशासन से हम कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमको जेल भेजा, अगर झूठ बोल रहे हैं तो जेल भेजा जाए हमको। अगर ये हम सही बोल रहे हैं तो मेरे साथ इंसाफ चाहिए। और बार बार झूठा केस में फंसाना इनका काम है, बार बार ऐसे करके मारते हैं। कितने लोग घायल है आपके परिवार के? जी, हम 3 आदमी अभी घायल है। और बच्चा उनका एक संजू देवी नाम है, एक पूजा है, पूजा कुमारी, एक आरती कुमारी। इससे पहले 2015 में भी ऑलरेडी ऐसे करके ही केस किए थे। रविवार को बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार राय ने बताया कि शहर के शिक्षाविदों और रचनाकारों ने संगोष्ठी के विषय दिनकर की साहित्य साधना पर अपनी बातें छात्रों के साथ साझा किया। संगोष्ठी में 3 शैक्षिक सत्र थे। प्रथम सत्र के अतिरिक्त दिनकर की प्रासंगिकता विषय पर प्रथम शैक्षिक सत्र आयोजित किया गया। 25 अक्टूबर को दिनकर की काव्य कृतियां विषय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आज के संदर्भ में दिनकर का साहित्य कितना प्रासंगिक है। दिनकर ने जब 1924 में छपना प्रारंभ किया था, उस समय देश की मुक्ति का प्रश्न सबसे मुख्य था। देश को मुक्त कराना था, नौजवानों को उत्प्रेरित करना था। उस समय उन्होंने मातृवंदना शीर्षक कविता लिखी, वारदोली विजय शीर्षक कविता लिखी। दिनकर की वे प्रारंभिक कविताएं उनके पहले संग्रह विजय संदेश में संग्रहित हैं। आज़ादी के बाद दिनकर ने कई विषयों को लिया। यह माना जाता था कि वे कांग्रेसी संस्कृति में पले, लेकिन दिनकर निष्पक्ष कवि थे। जिस दिनकर ने लोकदेव नेहरू की रचना की, चीन आक्रमण के बाद उन्होंने नेहरू के खिलाफ भी लिखा। करवा चौथ में महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाई। गौरी गणेश व करवा की पूजा करते हुए पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ की कथा सुनी। दिन भर निर्जला उपवास के बाद शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद पति को चलनी से निहारने के बाद व्रत का पालन किया। हर सुहागिन के लिए प्रेम का प्रतीक करवा चौथ खास मायने रखता है, लेकिन इस बार कोरोना काल ने पर्व के प्रति आस्था उल्लास को सीमित कर दिया है। इसका प्रभाव पारंपरिक पूजन आभूषण व कपड़ों पर दिख रहा है। संक्रमण का भय, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन व कोरोना के प्रसार ने पर्व की रौनक कम कर दी है। फिर भी महिलाएं परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करके कोरोना से अपने सुहाग की रक्षा की कामना की। इसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह भी देखा गया।
आज करवा चौथ पे हम लोग दिन भर उपवास करते हैं, बिना पानी पिए हुए। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं। रविवार को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती पखवाड़ा स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में मनाई गई। जयंती समारोह की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने की। लोगों ने डॉक्टर सिंह के चित्र पर पुष्प और माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद कर उसे मंजिल दी थी। उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। बिहार के विकास में उन्होंने अतुलनीय, अद्वितीय व अविस्मरणीय योगदान दिया था। यही कारण है कि लोग उन्हें बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से जानते हैं। के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का आज जन्म दिवस के अवसर पर शताब्दी में व्याख्यान माला का आयोजन अटल सभागार में आयोजित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं, ये बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। श्री बाबू के जीवन भर उन्होंने पूरे राष्ट्र और बिहार की सेवा की। आज़ादी की लड़ाई से लेकर और बिहार समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो उनका कृतित्व है वह आज भी उजागर है। हम चाहेंगे कि उनके सारे बातों को व्याख्यान माला के जरिए रखा जाएगा और नई पीढ़ी जो श्री बाबू के विषय में बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, श्री बाबू केवल मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता थे। और आज सरकार उसी काम पर कर रही है, बल्कि जो उन्होंने उद्योग, जो उन्होंने सामाजिक समरसता, जो उन्होंने समाज को सबल करने के लिए जो उन्होंने काम किया, वह काम आज भी लोग याद रखे हुए हैं। संविधान का प्रथम जो संशोधन हुआ वह जिम्मेदारी एबॉलिश लैंड रिफॉर्म्स बिल से हुआ। यह श्री बाबू की देन थी। इसके बारे में व्याख्यान माला में आज सारी चर्चा होगी। चित्रगुप्त एसोसिएशन के छाता चौक स्थित कार्यालय में रविवार को अध्यक्ष राजकुमार की अध्यक्षता में आम सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महामंत्री अजय नारायण सिन्हा ने चित्रगुप्त एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एसोसिएशन के विकास पर चर्चा करते हुए कार्यकारिणी के आगामी चुनाव पर चर्चा करते हुए सर्वसहमति से 2022 के मार्च महीने में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। एक्चुअली आज का बैठक है, इसका मूल उद्देश्य है चुनाव कराना। हम लोग का जो कार्यकारिणी का जो समय था वो 2022 मार्च में कंप्लीट हो रहा है। उसके पहले हम लोगों को चुनाव की घोषणा करनी होती है चित्रगुप्त पूजा के समय। इसके लिए हम लोगों ने आम सभा बुलाया है। आम सभा से गाइडलाइन लेकर चुनाव की घोषणा करना था, तो वो हम लोग कर रहे हैं और आम सभा का अनुमति मिल गया है। आम सभा में सदस्यों का अनुमति मिल गया है और हम लोग चुनाव 2022 के मार्च में कराएंगे। रोटरी आम्रपाली मुजफ्फरपुर और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में संयुक्त तत्वाधान में आम गोला स्थित सुख शांति भवन में कोरोना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन विनय कुमार, राजयोगिनी रानी दीदी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर सी.के. दास, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा सहित कई डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ और 2 समाचार वितरक को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इस सम्मान समारोह कोरोना योद्धा के लिए आयोजन किया गया है। उसमें आए डॉक्टर्स, पारामेडिकल और जो इससे जुड़े हुए हैं सब लोगों को सम्मानित किया गया है। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर
विनय कुमार शर्मा सिविल सर्जन हैं, उन्होंने इसको बहुत अप्रिसिएट किया। और आज की बात है इसमें, और ख़ास के डॉक्टर के अलावे समाचार वितरक, 2 वितरक समाचार पत्र के वितरक त्रिलोक प्रसाद जो सचिव हैं, ये समाचार पत्र वितरक के सचिव हैं, और एक लोकेश ठाकुर जी को भी सम्मानित किया गया है। नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय आदित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जागरण परिवार की माता लक्ष्मी देवी गुप्ता की 103वीं जयंती पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, आलोक अभिषेक सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहीद स्मारक पर दैनिक जागरण परिवार की जननी स्वर्गीय लक्ष्मी गुप्ता जी का 103वीं जयंती है। आज ही के दिन महामानव का जन्म हुआ। आज हम लोग उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए यह उनको नमन कर रहे हैं कि जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को माता का आशीर्वाद मिलता है वह विश्व विजेता होता है। विश्व में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। माता की तुलना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज दैनिक जागरण अखबार को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए विश्व विजेता की ओर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खूबी अभी अखबार को हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोग पाठक हैं, कि जब से यह अमृत महोत्सव शुरू हुआ है, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं प्रतिदिन। और रविवारीय विश्रांक में तो आज 5-6 क्रांतिकारी और वीरांगना, जिनको हम लोग जानते नहीं हैं, न जनता जानती है न सरकार, खोजी पत्रकारिता के तहत एक से एक क्रांतिकारियों की जीवनी यह अखबार प्रकाशित कर रहा है। रविवार को बालाजी परिवार के द्वारा पुरानी बाजार शुक्ला रोड स्थित श्री सत्यनारायण अतिथि भवन में वार्ड 40 के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्हौनी के प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार के द्वारा लगभग 100 मरीज का चिकित्सक परीक्षण भी किया गया। उसके बाद लगभग 40 मरीजों का ब्लड जांच भी किया गया, साथ ही सभी को उचित दवा भी दिया गया। मौके पर बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमृत कुमार अमर, मीडिया प्रभारी अभिषेक आर्य, महासचिव मनोज कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। ये पुरानी बाजार सत्यनारायण मंदिर के पास कैंप लगाए हैं हमने, और इसमें आज ज़्यादातर शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। सभी को टेस्ट करा के डायबिटीज़ का और शुगर का, हाइपरटेंशन का ड्रग दिया जा रहा है। अभी तक आपके द्वारा कितने लोगों को दिया जा चुका है? 60 लोगों को हो चुका है। जिलावासियों को क्या संदेश आपके माध्यम से देना चाहेंगे? जिलावासियों को संदेश ये देना चाहेंगे कि वो रेगुलर स्वास्थ्य, कोरोना में जो बहुत सारे लोग को दिक्कत हुई हैं, घर से नहीं निकले हैं, तो रेगुलर हॉस्पिटल पे आके अर्बन में जो अर्बन पीएससी खुला हुआ है, 4 अर्बन पीएससी हैं, तो आके वो रेगुलर टेस्ट चेकअप जरूर कराएं अपने बॉडी। सत्यनारायण अतिथि भवन में वार्ड 40 की जनता के लिए मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के प्रभारी डॉक्टर मुकेश के द्वारा लगभग 100 मरीज का हेल्थ चेकअप किया गया है, जिसमें लगभग 40 लोगों का सीबीसी जांच, अन्य ब्लड जांच, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जांच कर उनको उचित दवा दी गई है। इस अवसर पर डॉक्टर फॉर यूथ टीम के द्वारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें डॉक्टर के द्वारा जांच करने के बाद उनको वैक्सीन दिया गया, जिसमें लगभग अभी तक 70 आदमी को दिया जा चुका है और लोगों को दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आयुष्मान महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत कार्ड को बनाया गया, KYC उसको किया गया है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर उपस्थित होंगे कुछ शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ, लेकिन तब तक मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दे इजाजत। नमस्कार।